क्या वजह है कि रविशंकर प्रसाद को कैबिनेट से हटाया गया? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता से डरते हैं? और क्या वजह है कि संसद के दरवाजे भी मीडिया के लिए बंद करना चाहते हैं? और क्या वजह है कि आरटीआई को कमज़ोर किया जा रहा है? इसके लिए आपको कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान पढ़ाते हैं। उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर कैग की रिपोर्ट भारी अनियमितताओं का खुलासा करती है। क्या दूरसंचार विभाग और भारत सरकार ने बिना निविदा के ठेके दिए? क्या बिना किसी औपचारिक करार के करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा सकता है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जवाब देंगे? अब विस्तार से सुनिए। कांग्रेस प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा कहते हैं कि 7 साल हो गए सीएजी का नाम लोगों ने नहीं सुना था। 7 साल पहले सबको सीएजी याद थी। 7 साल ऐसे निकले कि सीएजी भी भूल गई कि वो है। तो सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है। तो सीएजी की एक रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी, ये माइटी के कई मायने होते हैं, MIGHTY भी होता है, तो बड़े माइटी तरीके से ये माइटी काम कर रही थी। सीएजी ने उंगलियां उठाई हैं कि 2019 की जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपए CSC को दिए गए, फाइबर केबल की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए दिए गए। सीएजी कहता है कि एक फंड होता है जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। उस फंड का नाम है USOF। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इस सीएजी रिपोर्ट में और इस प्रेस वार्ता में कुछ उत्तर मिलेंगे कि ये रीशफल क्यों हुआ था, और कुछ सवाल भी इस प्रेस वार्ता में निकलेंगे कि क्या सिर्फ इस रीशफल से बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो USOF के बारे में सीएजी लिखता है कि CSC को पहले तो करोड़ों रुपए दे दिए, और USOF उस CSC पर विलंब प्रोजेक्ट्स में हो जाए या प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट ना हो, तो USOF उन पर पेनाल्टी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में वो पेनाल्टी का क्लॉज ही नहीं है। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई शिकायत आ जाए गांव देहात से या छोटे शहरों से कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, जो कि इसका काम है, तो कोई टाइम बाउंड क्लॉज नहीं कि इतने टाइम में आपको ये शिकायत दुरुस्त करनी है। ये एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये मंत्रालय और CSC के बीच में। आरोप है कि दूरसंचार विभाग CAC, SPV और अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निजी क्षेत्र के कंपनियों को परोक्ष रूप से ठेके दे रहा था। उन्होंने दावा किया कि इस माध्यम से करोड़ों रुपए का गबन किया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा और CSC SPV के बीच क्या संबंध है। आप DOT की वेबसाइट देखें तो जनवरी 2021 तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये जो USOF फंड है, इसके पास कितना पैसा था जी? 1,12,650 करोड़। छोटा पैसा नहीं है, 1,12,650 करोड़ USOF फंड में है। और उससे वो खर्च कितना कर चुका था जनवरी 2021 तक? डिसबर्स कितना कर चुका था? 57,433 करोड़ वो डिसबर्स कर चुका था। कैसे किया था, मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिहार का उदाहरण देता हूं। बड़ा हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री ने भी हंगामा किया, उस वक्त के मंत्री ने भी हंगामा किया, तमाम मंत्री से संतरी सब ने हंगामा किया। क्या हंगामा किया?
कि साहब बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा कि जहां हर घर वाईफाई होगा, हर गांव वाईफाई होगा। चुनाव के आसपास की बात है। 13 सितंबर 2020 को इस प्राइवेट कंपनी में, बार बार दोहराऊंगा प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि सीएससी एक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये कहां से ऑपरेट करती है? दूरसंचार विभाग से, मंत्रालय से ऑपरेट करती है, वहां की चौथे फ्लोर से अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करती है। और एक किसी ने, साथी ने आरटीआई लगाई तो मालूम पड़ा साहब ये तो प्राइवेट कंपनी है। आरटीआई भी मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंत्रालय एसपीवी बनाता है और फिर उस एसपीवी के मार्फत प्रपोजल्स मंगवा लेता है अपने पास और तुरंत फुरंत उनको पैसे सैंक्शन कर देता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था बिहार का। बिहार में के लिए इस एसपीवी ने, सीएससी निजी कंपनी ने 13 सितंबर 2020 को मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया साहब, फाइबर टू होम, एफटीटीएचएच, फिक्स्ड फाइबर टू होम का प्रपोजल दिया और वाईफाई कनेक्शंस हर गांव के, बिहार के हर गांव में वाईफाई कनेक्शन देंगे जी, ये प्रपोजल दे दिया। 630 करोड़ का यह प्रपोजल। आप लोग समझदार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, 630 करोड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको पायलट प्रोजेक्ट कैसे कह सकती है? जरा मुझे इसका कभी आप बताइएगा कैसे कह दिया। इसको कहा गया जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। 630 करोड़ का तथाकथित पायलट प्रोजेक्ट, बिहार के हर गांव में वाईफाई के लिए यह प्रपोजल मंत्रालय के सामने आया। 19 सितंबर, 6 दिन के बाद 2020 को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। 6 दिन के अंदर अंदर इस प्रपोजल का अप्रूवल आ गया डीसीसी द्वारा। 15 अक्टूबर 2020 को यूएसओएफ नॉमिनेशन बेसिस पे बिना किसी टेंडर के इस सीएससी प्राइवेट कंपनी को लेटर दे रहा है कि भैया आप काम शुरू कर दीजिए। अब विस्तार से सुनिए घोटाले की कहानी पवन खेड़ा की जुबानी। 23 नवंबर 2020, सितंबर में कहानी शुरू हुई थी, मत भूलिएगा। 23 नवंबर 2020 को यह सीएससी कंपनी ईमेल भेजती है यूएसओएफ को कि साहब हमें मोबिलाइजेशन एडवांस दे दीजिए, जो 30% का प्रोजेक्ट का 30% का जो मोबिलाइजेशन एडवांस है वो हमें दे दीजिए। अब मोबिलाइजेशन एडवांस मांग रही है कंपनी ने, कोई एग्रीमेंट नहीं की है। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुई कंपनी, सिर्फ एक चिट्ठी गई कि आप काम शुरू कीजिए। कंपनी ने मोबिलाइजेशन एडवांस मांगा जो कि है 179 करोड़, 189 करोड़। ये गया जी 23 नवंबर को ये मेल जाती है। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर यूएसओएफ फाइनेंस के वो फाइल पे लिखते हैं, एज नो एग्रीमेंट इज अवेलेबल द पेमेंट कैन नॉट बी रिलीज्ड। एक अफसर था, ईमानदार था, उसने लिख दिया कि साहब एग्रीमेंट है नहीं, मैं पेमेंट कैसे रिलीज कर दूं। अंशुली आर्या जो उनकी बॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएसओएफ की, वो 23 नवंबर को लिखती हैं, Honorable Prime Minister has inaugurated this project on 21st September 2020। ये नोटिंग है, फाइल की नोटिंग है, मैं आपको एनेक्शर में दे रहा हूं। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखती हैं, उनको ओवर रूल करते हुए, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर को ओवर रूल करते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड इज लाइकली टू टेक टाइम। एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा। ये फाइल नोटिंग है। द प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, देयरफॉर द एडवांस इज अप्रूव्ड एज अप्रूव्ड बाय डीसीसी इज अप्रूव्ड। ये अंशुली आर्या, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएसओएफ, लिखती हैं ओवर रूल करते हुए अपने जूनियर ऑफिसर को कि प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है सितंबर की 21 तारीख को, तो भले ही एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, ये पैसा 30% 189 करोड़ रिलीज कर दिया जाए, अप्रूव कर दिया जाए। ये मैं आपको एक उदाहरण दिया बिहार का कि कैसे ये काम हो रहा था उस मंत्रालय में।
दूसरे दिन ये हुई नोटिंग, आपको मैंने बताया 23 नवंबर 2020 को। 24 नवंबर को बिना किसी एग्रीमेंट के 189 करोड़ रिलीज हो गया। एक दिन के अंदर अंदर आनंद फानन में पैसा भी रिलीज हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का जो आरोप है उस पर सरकार जवाब देगी या सिर्फ रविशंकर प्रसाद को हटा देने से वो अपना काम पूरा समझती है। सवाल गंभीर है और आरोप भी बहुत बड़ा है। अब हम प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, ये सारे कागज आपके सामने हैं, आरटीआई आपके सामने है कि एक निजी कंपनी है। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि सिर्फ रीशफल करके एक मंत्री को मंत्रालय से बाहर कर देना, कैबिनेट से बाहर कर देना, क्या उससे काम हो जाएगा? क्या जो हजारों करोड़ का जो इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है उसका कोई हिसाब किताब देगा जनता को या नहीं देगा? ये कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से चंदा दिया है या नहीं दिया है? बताएं। इस कंपनी का भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं से क्या संबंध है, ये बताएं। और यह भी बता दें कि सीएससी जैसी और कितनी कंपनियां हैं जो सरकार का चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं, अशोक चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं, जो सरकार के प्रेमिसिस में बैठी काम कर रही हैं, जो जब तक आरटीआई न लगाई जाए मालूम भी नहीं पड़ता कि प्राइवेट हैं। और क्या यही वजह है कि आप आरटीआई को कमजोर करने पे तुले हुए हैं? क्या यही वजह है कि आप संसद के दरवाजे भी मीडिया के लिए बंद करना चाहते हैं? क्या यही वजह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? क्या यही वजह है कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को कैबिनेट से हटाया है? क्या हटाना सिर्फ हटाने से काम हो जाएगा? क्या वो काफी है? इन तमाम सवालों के उत्तर चाहिए और एक हाई लेवल, निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पूरे घपले में कि कैसे एक ये एसपीवी बनी, क्या क्या उसको काम दिए गए, कैसे उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया गया। और सीएजी कहती है कि साहब कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं डाला था कि उनको हम पनिश भी कर सकें। सरकार अगर वो कंपनी धोखा दे दे, काम नहीं करे, पैसा लेके भाग जाए, तो कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप उसको काबू कर सकते। इस पूरे खुलासे पर सरकार में चुप्पी है। करोड़ों के गबन के आरोप पर भाजपा में खलबली है।